स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कंपनी अपने शेयर्स को रीइश्यू किस प्रकार से करती है। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी का जो एम होता है वो शेयर इशू करके फंड रिसीव करना होता है ताकि उसकी जो नीड हैं वो पूरी की जा सकें। लेकिन कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स इस तरीके के होते हैं, वो कंपनी की एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी पेड कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल आगे की जितनी भी कॉल्स हैं उनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में कंपनी उन शेयर होल्डर को नोटिस इशू करती है। यदि शेयर होल्डर उस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं देते तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है। उसके बाद कंपनी फॉरफीचर किए गए शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को सेल करके फंड रिसीव कर लेती है। इस प्रोसेस को रीइश्यू ऑफ शेयर्स कहा जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि कंपनी मिनिमम किस अमाउंट पर या किस प्राइस पर शेयर्स को रीइश्यू कर पाती है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि जैसे शेयर्स 10 रुपीज़ का है और जो पहले वाला शेयर होल्डर था, सपोज करो उसने 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी पेड कर दी और वो 7 रुपीज़ पर शेयर पेड नहीं कर पाया। इस कंडीशन में कंपनी उन शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है और फिर वो अदर पर्सन को रीइश्यू करती है। तो ध्यान रहे, कंपनी दोबारा से रीइश्यू करते समय शेयर्स को वो अमाउंट डिडक्ट कर सकती है जो कि उसने पहले रिसीव कर ली थी। जैसे कि कंपनी ने 3 रुपीज़ पर शेयर पहले रिसीव कर लिया था, तो वो रीइश्यू करते समय अब वो कम से कम 7 रुपीज़ पर शेयर्स के हिसाब से दूसरे व्यक्ति को रीइश्यू कर सकती है। अब मैं आपको शेयर्स के रीइश्यू करने पर क्या एंट्री बनाई जाती है वो सिखाने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर हैं और उस कंपनी ने उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड की है। 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड की है। शेयर होल्डर पे ओनली एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड। कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर। तो उसके फॉरफिटेड करते समय हम लोग एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first and final call account और लास्ट में लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसमें हम अमाउंट डालेंगे 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स पे 1000 रुपीज़ की डिमांड हुई। 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 200 रुपीज़ नॉट रिसीव एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ पर के हिसाब से 500 रुपीज़ पर शेयर 500 रुपीज़ नॉट रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ ओनली 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो फॉरफिटेड अकाउंट में हम शो करेंगे 300 रुपीज़। कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया। आपने अभी देखा कि कंपनी 3 रुपीज़ पर शेयर इन पे रिसीव कर सकती है, तो वो जब इनको रीइश्यू करेगी तो मिनिमम 7 रुपीज़ के हिसाब से रीइश्यू कर सकती है। लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 7 से ज़्यादा भी उनको किसी भी अमाउंट पे रीइश्यू कर सकती है। तो यहाँ पर लिस्टेशन में मैं ये मान करके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि कंपनी ने इनको 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किया है। कंपनी रीइश्यूड
₹8 पर शेयर। रीइश्यू करते समय हम लोग एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कंपनी ₹8 पर शेयर के हिसाब से शेयर्स को रीइश्यू करने जा रही है और कुल मिलाकर के टोटल है 100 शेयर। तो बैंक अकाउंट में डालेंगे 100 शेयर पे ₹8 के हिसाब से ₹800 हमारी डिमांड होगी। अभी आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो टोटल जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो ₹10 है और कंपनी ने उनको ₹8 पर शेयर के हिसाब से डिमांड की है। इट मीन्स कंपनी ₹2 पर शेयर्स की छूट दे रही है। तो उस कंडीशन में उनको हम यहाँ पर शो करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट में ₹2 पर शेयर के हिसाब से ₹200। इसके बाद हम लास्ट में देख रहे हैं कि जिस समय कंपनी ने शेयर्स को फॉरफीचर किया था तो फॉरफीचर अकाउंट में ₹300 क्रेडिट थे और जिस समय कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया उस समय फॉरफीचर अकाउंट ₹200 से डेबिट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ₹300 में से ₹200 को लेस कर दिया जाएगा, जो बैलेंस बचेंगे ₹100 उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें उन दोनों का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ₹100 बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। थैंक यू।